स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भूगोल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में अधिक बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछे जाने की संभावना है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना है। हर एक ऑप्शन को लेकर के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले इन प्रश्नों का। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो आज शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? श्री गंगानगर जिले में, जैसलमेर जिले में, बीकानेर जिले में या बाड़मेर जिले में? सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि रण या टाट किसे कहते हैं। तो रण जो बालों का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढे में वर्षा का जल भर जाता है, जो मिट्टी की लवणता से खारा हो जाता है। ये छोटे छोटे गड्ढे लवणीय दलदल क्षेत्र बन जाते हैं, तो इन्हें ही स्थानीय भाषा में रण या टाट कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा रण या टाट जैसलमेर और जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिणी। यानी राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पर्वत का पठारीय क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो दक्षिणी पूर्वी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी जिले जो राजस्थान के विंध्य पठार के क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। यानी कि जो ये भाग हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश का है, जो 4 भागों में बांटा गया है, उनमें दक्षिणी पूर्वी भाग है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% कुल हिस्सा है इस भाग का। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है। यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ज़्यादा भाग किस जिले में विस्तृत है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी जयपुर, सी अजमेर, डी उदयपुर। प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। आपको क्या पूछा है? अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है। यानी कि आपको पहले अरावली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी होनी चाहिए कि अरावली का भाग ज़्यादा विस्तृत किस तरफ है और सकरा किस तरफ है। तो अरावली का सबसे विस्तृत भाग जो दक्षिणी पश्चिम से शुरू होता है और उत्तरी पूर्व की ओर चलता है, तो दक्षिणी पूर्व वाला भाग होता है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत होता है और उत्तरी पूर्व वाला भाग सकरा होता है। अरावली पर्वत जो राजस्थान में शुरुआत होती है उसकी माउंट आबू से शुरू होता है अरावली पर्वत श्रेणी, और उत्तर में खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में विस्तृत है, जो कुल 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। राजस्थान में कुल अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकतर भाग उदयपुर जिले में विस्तृत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अरावली पर्वत श्रेणी विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर जिले में है, लेकिन न्यूनतम विस्तार जो अजमेर जिले में है। यानी कि अरावली पर्वतमाला सबसे कम और कटी फटी है जो वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। अजमेर मेरवाड़ा वाले क्षेत्र में बहुत अरावली पर्वतमाला कम विस्तृत है इसका, तो ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सॉरी, ये मिस्टेक हो गए हैं। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन सी पश्चिमी शुष्क पठारी भाग, ऑप्शन डी मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में विस्तृत हैं। तो डांग क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में विस्तृत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में विस्तृत हैं। डांग क्षेत्र के बारे में, डांग क्षेत्र चंबल बेसिन में स्थित हैं, जो खड्डे एवं उबड़ खाबड़ भूमि युक्त अनउपजाऊ क्षेत्र हैं, जो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में है। जो चंबल बेसिन है उन्हीं के क्षेत्रफल में ये आता है डांग क्षेत्र। तो करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, करौली को डांग की रानी कहा जाता है और धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का प्रथम विशेषज्ञ इतिहासकार माने जाते हैं। चाहे इसे विशेषज्ञ इतिहासकार कहो या राजस्थान के इतिहास का पितामह कहो।
वो एक ही प्रश्न है। ये प्रश्न घुमा घुमा करके दिया जाता है परीक्षाओं में, ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाला ये प्रश्न नहीं है। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है, इसमें पूछा एक ही बात है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? कर्नल जेम्स टॉप, सूर्यमल मिश्रण, श्यामलाल दास व बांकीदास। तो राजस्थान के इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और इतिहासकार किसे माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है, इन्होंने 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया है। तो सर्वप्रथम ये राजस्थान शब्द का उल्लेख करने वाले भी यही है। इन्होंने राजपूताना, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द भी इन्होंने ही दिया था, और राजस्थान शब्द दिया था जो सर जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में। लेकिन राजपूताना, राजस्थान या रजवाड़ा ये सब दिया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था? सिरोही, आबू, अजमेर जोधपुर, अजमेर मेरवाड़ा व जयपुर आगरा। तो राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित की सी श्रेणी का राज्य था? तो ऑप्शन ए सिरोही या आबू, ऑप्शन बी अजमेर जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर मेरवाड़ा, ऑप्शन डी जयपुर आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, ये केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? ऑप्शन ए घग्गर के मैदान का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, पूर्वी मैदान प्रदेश का या हाड़ौती के पठार का। यानी गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। और इसकी जानकारी और भी है। गोडवाड़ राजस्थान के पाली जिले का मेवाड़ का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ हर साल गोडवाड़ महोत्सव भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यानी भौतिक प्रदेशों का 4 बंटवारा किया गया है। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? और इस प्रश्न में ये पूछा है जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए थार का मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार, ऑप्शन डी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार, जो सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हैं। राजस्थान में जनघनत्व की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश का है, उसके बाद में आता है हाड़ौती के पठार का। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई है 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर या 900 मीटर। तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से जितनी ऊंचाई होती है उनके अनुसार ये पठार को या पहाड़ी क्षेत्र को या इनकी चोटियों को मापा जाता है। तो हमारे जो भारत में इसका पैमाना मानक बनाया हुआ है वो है चेन्नई तट के अनुसार ही इनका मीटर में या सेंटीमीटर में ऊंचाई निर्धारित की गई है। तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई होगी ऑप्शन बी 500 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी का क्षेत्र और ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। यानी कि राजस्थान में थार का मरुस्थल कौन सी दिशा में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर, बीकानेर ये जिले भी आते हैं और पश्चिमी क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर ये जिले आते हैं। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के कुल 12 जिलों का मरुस्थलीकरण के अंदर माना जाता है। अरावली की पश्चिम की तरफ कुल 13 जिले हैं,
लेकिन मरुस्थलीकरण के लिए केवल 12 जिले ही हैं, क्योंकि सिरोही जिला को मरुस्थलीकरण से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वो बताइए। यानी कि ऊपरमाल के पठारी क्षेत्र में कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है। चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, कोटा। तो पहले आपको ये बताना है कि ये समझना है कि ऊपरमाल का पठार कौन से जिले से किन जिले में प्रसारित हैं। तो मैं बता दूं आपको, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया जो भीलवाड़ा जिले में है वहाँ से लेकर के उदयपुर के गोगुंदा तक सीमित हैं। यानी ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर के उदयपुर के गोगुंदा तक हैं। तो इनके मध्य में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो आपको पहचानना है। चित्तौड़गढ़, अजमेर या भीलवाड़ा, ये तो इस क्षेत्र में आते हैं, लेकिन कोटा जिला है जो ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोटा। अगला प्रश्न है, मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन ए पूर्वी मैदान प्रदेश को, ऑप्शन बी अरावली पर्वतीय प्रदेश को, ऑप्शन सी थार मरुस्थल को, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। यानी मेरू नाम से निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं इन्हीं को ही मेरू नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, ऑप्शन डी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। यानी कि राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो कौन से भाग में स्थित है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान के मैप में ये निश्चित करना होगा कि जो बांसवाड़ा जिला है वो राजस्थान के किस दिशा में है। तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो दक्षिणी दिशा में है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी भाग भी कहलाता है और पूर्व तक होता है इसका क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जो प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए प्रोफेसर तिवारी ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, ऑप्शन सी हरिमोहन सक्सेना ने, ऑप्शन डी रामलोचन सिंह ने। यानी ये प्रश्न है जो सभी ने इन्होंने भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण तो किया है, लेकिन इन ऑप्शनों में से ये देखना है कि सबसे पहले किसने दिया है, तो वो देखना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1967 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया था। ये ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजन किया है। यानी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में राजस्थान को विभाजित किया है। 7। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए 40%, बी 11%, 13% या 30%। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में राज्य की कुल 11% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में इस कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं चित्तौड़ जिले का पूर्वी भाग भी शामिल है। यहाँ लावा मिश्रित शैल भी एवं विंध्यन शैलों का सम्मिश्रण है। यानी इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ जिले का पूर्वी भाग शामिल है। यहाँ लावा मिश्रित शैल व विंध्यन शैलों का सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन सी पाली सिरोही, ऑप्शन डी राजसमंद व अजमेर। यानी कि भारोट का पठार किन जिलों में फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर और राजसमंद जिले में फैला हुआ है, क्योंकि ये उदयपुर के गोगुंदा से लेकर के राजसमंद कुंभलगढ़ तक
फैला हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है भोराट का पठार। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक हैं, यानी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर तिवारी, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर रामलोचन सिंह। यानी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है तो कौन सा नाम होगा? तो इस पुस्तक का सही नाम, जो रचना की थी इस पुस्तक की, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने ही की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, जिन्होंने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ही सन 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है और यही 4 भौतिक विभाजन ही सर्वमान्य माने गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो इनके 4 भौतिक प्रदेश है वो मैं आपको बताता हूँ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी पठारी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग। ये 4 भागों में विभाजित डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने ही किया था 1994 में, जो इनकी पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इनमें किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? यानी राजस्थान में रियासत काल में जो दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था वो पूछा है। करौली दुर्ग को, हनुमानगढ़ दुर्ग को, दौसा दुर्ग को या धौलपुर दुर्ग को? तो इनमें रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन होगा डी, सही उत्तर होगा इसका धौलपुर दुर्ग। जो धौलपुर से निकट राजा मुकंदचंद के नाम से प्रसिद्ध गुफा हैं, जो गंधमादन पहाड़ी के अंदर बताई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार पूछा भी जाता है और आपको भी पता होगा इस प्रश्न के बारे में, लेकिन एक बार और अच्छी तरह से देख लोगे तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में? ऑप्शन डी है इसका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। यानी आकलवुड फॉसिल पार्क कौन से जिले में? ये तो आप सभी को पता होगा, ये जैसलमेर जिले में है, लेकिन इसका राजस्थान के जो 4 भाग है उनमें से कौन से भाग में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित हैं आकलवुड फॉसिल पार्क। और इसकी जानकारी, जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित हैं, जिसमें इयोसीन काल की जीवाश्म मौजूद हैं। आकलवुड जो फॉसिल पार्क है इसमें इयोसीन काल के जीवाश्म अभी भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न है और अपना लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, राजस्थान के कौन कौन से जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? तो राष्ट्रीय राजधानी वाले क्षेत्र में सम्मिलित राजस्थान के जिले के नाम पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए अजमेर व गंगानगर, ऑप्शन बी अलवर व भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर व बीकानेर। यानी राष्ट्रीय राजधानी में राजस्थान के सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के सिर्फ 2 ही जिले सम्मिलित हैं और वो जिले हैं अलवर व भरतपुर, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अलवर व भरतपुर जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो ये थे आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि उसमें राजस्थान जीके से संबंधित नई जानकारी, हस्तलिखित नोट और बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी सामग्री आपको टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से भी अवेलेबल होती रहेगी। धन्यवाद।